हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने डेली की रूटीन। और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम मैं यूएई में हूँ और नाइट ड्यूटी होती है मेरी। दिन को सोना, रात को ड्यूटी पे जाना, यही रूटीन है। और इसमें अगर आपको टाइम मिले तो कुछ आप मूवी वगैरह देख लेता हूँ मैं, और इस तरह जो है वो दिन गुजर जाता है। तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आपको मैं अपना थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। Ready for duty. This is the routine for abroad. बाहर के मुल्क में रहना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। खैर, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान से तो ऑलमोस्ट बेहतर ही है काम। आप हलाल की कमाई कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपको डंडी मारने की और आराम कमाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही कुछ इस तरह का सीन होता है। और बेसिकली मैं मेन दुबई से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। दुबई से आलमोस्ट अगर आप कार में सफ़र करें तो 1.5 घंटे का सफ़र है। तो ये सीन आपको सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ है, ठीक है। और अगर मैं बिल्डिंग से अगर आपको दिखाऊँ ना, तो बिल्डिंग से बिल्कुल आपको समंदर नज़र आता है। तो एक साइड पे ये पहाड़ है और दूसरी साइड, इस साइड पे आगे करके समंदर है। यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा बट मेरी बिल्डिंग से नज़र आता है जी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे फुजैरा है, फुजैरा स्टेट है ये दुबई से तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र पे। मोस्टली लोग जो है वो दुबई और रासुल खैमा शिफ्ट हो रहे हैं। ये दो स्टेट्स हैं यूएई की, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जी। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि वेस्ट कंट्रीज़ में तो आपको कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग इजी हो जाती है, बट यहाँ पे यूएई में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बिल्कुल ये आप कह लें कि गवारा नहीं करते कि आपकी व्लॉगिंग या आपकी वीडियो में उनकी फ़ीमेल्स आएँ। तो आपने ये ख्याल रखना होता है। यहाँ पे हमारे साथ एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट है, इन्होंने सजाया हुआ है, शायद कोई डेकोरेशन का डे होगा इनका। ये जी क्लॉथ की शॉप है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सीन होता है रोज़ जब भी मैं ड्यूटी पे आता हूँ। जितनी आप शॉप्स देख रहे हैं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। और सामने वो मस्जिद है, सनसेट का ये सीन है। नून वाले हैं भाई, ठीक है, राइडर हैं बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, वैसे यहाँ पे हमारे पास नून है, तलाबात है, और इनकी सैलरीज़ भी अच्छी होती हैं। आगे जाके वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट चांस है, यहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ, ग्रोसरी वगैरह यहाँ से लेता हूँ। 10 से 15 मिनट लगते हैं वैसे तो मुझे जाने में, बट मोस्टली मैं पैदल मार्च ही करता हूँ। वॉक हो जाती है थोड़ी सी, वैसे भी बेली फैट जो है वो इंक्रीज़ हो गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्कूल है, ठीक है। और ऑब्वियसली KG C1 C2 C3 वहाँ पे आगे सेक्शंस लिखे हुए हैं, अगर आप देख सकें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपकी एजुकेशन पे, और मोस्टली आपके लक पे भी, बिकॉज़ लक पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। बट जहाँ तक कि आपको पता है कि यूएई वीज़ाज़ के रिलेटेड स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे अपने करतूत हैं, टू बी ऑनेस्ट।
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़, इवन कि विज़िट वीज़ा की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हुई हैं। बट अगर हम बात करें कि किसी तरह आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है, जो कि अभी बहुत मुश्किल है, उसके लिए पॉलिसीज़ को मीट करना बहुत मुश्किल है। बैंक स्टेटमेंट और आपको अकोमोडेशन शो करवानी पड़ती है, फ़्लाइट टिकट शो करवानी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा देखना पड़ेगा आपको कि आप सब कुछ ये मीट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ये सारी चीज़ों को आपको मीट करना है और उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको रेस्टोरेंट फील्ड है, होटल फील्ड है, रेजिडेंशियल होटल्स जो होते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। आपके पास ई कॉमर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप यहाँ पे आके बनवा लेते हैं तो बाइक राइडर और टैक्सी ड्राइवर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लेबर कम्युनिटी भी है यहाँ पे। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे एक एग्रीकल्चर फार्म है और इस एग्रीकल्चर फार्म में आपको गायें, भैंसें और दूसरे भी एनिमल्स आपको मिल जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड होते हैं। तो जब कभी मैं, आप कह लें कि दिल उदास होता है, गांव की याद आती है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ और एग्रीकल्चर फार्म को विज़िट करता हूँ। किसी दिन इसकी वीडियो भी बनाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मज़े की चीज़ें हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पंजाब के किसी गांव के अंदर आ गए हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैंने सिर्फ जो है वो ये बताया है, रेस्टोरेंट और होटल फील्ड बताई है। तो कहने का मकसद ये था कि और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, F&B सेक्टर ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट का आ जाता है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिक हैं, कोई और स्किल है आपके पास, तो ऑब्वियसली उसकी बेसिस पे आपको जॉब्स मिलती हैं। बट डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान में आप क्या जॉब करते रहे हैं और आपके पास स्किल क्या है। तो उसके लिए ऑब्वियसली जिस तरह की आपकी स्किल है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, उसी तरह की जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। बट अगर आपके पास स्किल नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप जो है वो आ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम UAE में, तो ऑब्वियसली आपको जो इजी जॉब मिलती है वो रेस्टोरेंट और होटल फील्ड की जॉब मिलती है। एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो एवरेज सैलरी हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1300-1400 दिरहम होती है, ठीक है, अकोमोडेशन और फूड के साथ। अगर अकोमोडेशन और फूड नहीं है तो UAE में आपकी एवरेज सैलरी आलमोस्ट 1800 से लेके 2200 तक होती है आपकी। 1000 सॉरी कह रहा हूँ, 22,000 तो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का सीन होता है। बाकी ये है कि अप्लाई करने का तरीका यही है कि जब आप आ जाते हैं यहाँ पे UAE में, तो आपको इंडीड और लिंक्डइन, ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और मोस्टली क्या होता है, स्कैम बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो आपसे पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, उन्होंने आपसे पैसे लेने होते हैं, अप्लाई कोई नहीं करना होता। तो इस चीज़ का भी जो है वो आपने ख्याल रखना है। सो उसके बाद हायरिंग का प्रोसेस होता है और फिर वो आपका विज़िट वीज़ा कन्वर्ट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। मैंने आपको बता तो दिया, आपने सुन भी लिया, बट ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत तगदो करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाके आपको जो है वो कोई जॉब मिलती है जो कि अच्छी कंपनी हो और फिर वो आपके विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट भी करे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है आपको, अगर बिकॉज़ आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन UAE। तो वो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये वीडियो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका यहाँ से देख रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए वीज़ाज़ की उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। हाँ, बांग्लादेश में जैसा कि आपको पता है कि उनके लिए भी वीज़ा की पॉलिसीज़ आलमोस्ट सेम है जो अभी हमारे लिए हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी ये चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं पाकिस्तान से वो लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं। कुछ लोग तो मेडिकल फील्ड में होंगे, एजुकेशन फील्ड में होंगे, रियल एस्टेट में होंगे, सेल्स में होंगे, अकाउंटेंसी फील्ड में होंगे। तो इस तरह के लोग वहाँ बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन, इंडीड से,
और अगर कंपनी उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड करती है तो वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। बट सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो रास्ता है, वो ऑब्वियसली लेबर कम्युनिटी और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। तो आप जो है वो यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आएंगे, उसके बाद आप अपना विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवाएंगे अगर आपको कोई अच्छी कंपनी जो है वो जॉब दे देती है, ठीक है। तो फील्ड्स बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट ऑब्वियसली एट द एंड डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, ठीक है, और आपके हार्ड वर्क पे, आपके लक पे भी डिपेंड करता है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जी वैसे तो अगर बात करें जो प्रोसेस है, जॉब अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अगर उसके बारे में बात करूं तो सीन कुछ ऐसे है कि आप जब आते हैं यहाँ पे यूएई में, तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन, मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन है और आपके पास इंडीड है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। बट एक और चीज़ कि इसमें प्रोसेस आप कह लें कि सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको सबसे पहले अपनी जो है वो सीवी बनानी है, अच्छी से प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, ठीक है। और बिकॉज़ देखें, जब आप अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका कंपटीशन जो है वो आपके अपने कंट्री फेलोज से होता है, ठीक है। बट जब यहाँ पे आप यूएई में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी हैं, और इंडिया उसमें नंबर 1 पे है। बिकॉज आपको पता है अच्छे से कि इंडिया के अंदर बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, एजुकेशन वाइज भी और स्किल वाइज भी। तो सीवी जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी ना, आपके जॉब के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो जॉब के चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए यू हैव टू इम्प्रूव योर सीवी एंड यू हैव टू मेक अ प्रोफेशनल सीवी, ठीक है, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। उसके बाद आपका इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाती है और ये सीन है। बाकी इसके अलावा आपको अपनी सीवीज़ का हार्ड जो प्रिंट है वो भी निकलवाना पड़ता है। हार्ड प्रिंट जब आप निकलवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन के अलावा आप वहाँ जाके बाय हैंड सीवी भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे होंगे और आप जो है वो बाय हैंड जो है सीवी भी जाके जमा करवा रहे होंगे डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट ऑफिसेज़ में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क प्लेसेस पे। तो इससे क्या होता है कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से आप ये जो एक जॉब सर्चिंग का प्रोसेस होता है, जॉब फाइंड करने का प्रोसेस होता है, इसको आप फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा सिलेक्शन का, थोड़ा सा अप्लाई करने का तरीका, जॉब सर्च करने का तरीका, विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और ये सब कुछ। अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। देखें, मोस्ट सूटेबल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे राइडर की हैं। बाइक राइडर हो गया, ठीक है, उसमें आपका तलाबात भी आ जाता है, उसमें आपका नून भी आ जाता है, तो ये सीन है, ठीक है। बट उसमें आपको जो है वो लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। लाइसेंस के ऑब्वियसली जो है वो चार्जेस होते हैं। तो एक तो आप वीज़ा पे चार्जेस लगा रहे होते हैं और उसके अलावा फिर आप जो लाइसेंस लेते हैं, तो मोस्टली लोग जो है वो पहले इस फील्ड में नहीं जाते, पहले वो किसी और फील्ड में जाते हैं, लाइक रेस्टोरेंट फील्ड में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे एज अ वेटर जॉब करेंगे, एज अ कैशियर जॉब करेंगे, और जब उनके पास अर्निंग हो जाती है तो उसके बाद जो है वो मतलब उनके पास सेविंग हो जाती है, उसके बाद वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किसी सियाने बंदे ने कहा है कि यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अगर आपके पास लाइसेंस आ गया तो यही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइसेंस लेना और फिर एज अ राइडर जॉब करना या एज अ टैक्सी ड्राइवर जॉब करना, या आप प्राइवेट टैक्सी भी यहाँ पे चला सकते हैं अपनी, अगर आपकी गाड़ी है तो। मीन कि ये वो नॉन स्किल प्रोफेशंस हैं। नॉन स्किल इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए बाइक चलाने के लिए, ठीक है, बस लाइसेंस चाहिए। और इसी तरह अगर आपको ड्राइविंग आती है, कार ड्राइविंग भी कोई इतनी बहुत बड़ी कोई स्किल नहीं है, ठीक है। बट इनकी सैलरीज़ जो हैं
वो बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो देखें, पाकिस्तान से हर बंदा जो पाकिस्तान से बाहर आता है उसका अपना कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, या अपनी होम कंट्री को जब वो छोड़ के आता है। मोस्टली पीपल का यही होता है कि वो सेटल हो जाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं। ऑलमोस्ट मैं अपनी जॉब के करीब पहुंच गया हूं, ठीक है। ये वाला जो रोड है ये कॉर्निश रोड है। आई होप कि थोड़ा सा टाइम पड़ा है तो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा सी साइड, सी शोर, साहिल समंदर भी दिखा देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। जी अभी 6:48 हुए हैं और मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी है 7:30 पे। तो इट मींस कि मेरे पास टाइम है, मैं आपको थोड़ा सा साहिल समंदर जो है ना वो विज़िट करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। थोड़ा सा आप समंदर इंजॉय कर लीजिएगा और तब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लूँगा और रिलैक्स हो जाऊँगा। तो फिर आपको अपने रेस्टोरेंट का लास्ट पे विज़िट करवाऊँगा और इसी तरह आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में और मैं आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। को बताया था कि राइडर्स की यहाँ पे जॉब्स है। तो पीछे मैंने आपको नून के बाइक दिखाए थे, ये तलाबात के बाइक हैं, ठीक है, ये तलाबात का यूनिफॉर्म है। तो ये 2 बाइक राइडर्स मतलब कंपनीज़ हैं यहाँ पे, फूड डिलीवरी की कंपनीज़ हैं जो कि आपको अच्छी सैलरी देती हैं, ठीक है। ये 3000 से 3500 आप जनरेट कर लेते हो। तो इसमें आप देख लें, इसको 76 से मल्टीप्लाई करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी सैलरी होती है, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान में जो एक CSS ऑफिसर है उसकी सैलरी से ज़्यादा यहाँ पे एक बाइक राइडर की सैलरी है। और यहाँ पे आपको किसी का हक नहीं मारना पड़ता, रिश्वत नहीं लेनी पड़ती, उतनी सैलरी आप जनरेट कर लेते हो हक हलाल की कमाई से। ये लास्ट पे जो है ना बिल्कुल समंदर है, यानी कि मतलब ये जो आपको वो जहाँ पे 2 लोग बैठे हैं ना बॉर्डर पे, तो वहाँ से आगे समंदर स्टार्ट होता है। तो अभी दिन ही है तो आई थिंक कि अच्छा सीन हम जो है वो कैप्चर कर सकेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से अभी सड़क तो क्रॉस करूँगा, यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो आप ये ना समझिएगा कि UAE में हर कहीं ऐसा ही होता है। ये फुजैरा छोटी स्टेट है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा सीन है। अदरवाइज़ आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल्स और ये सब कुछ जो है वो देख के ही सड़क क्रॉस करनी होती है, समझ रहे हैं बात। सीन चेक करो यार, सीन चेक करो। ऐसी जगह पे मैं जॉब करता हूँ जहाँ पे ये सीन है, काम करने का क्यों ना दिल करे और दिल क्यों ना खुश हो। ये कॉर्निश है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे सीन। तो बस ये आपको हल्का सा टच देना था जी। तो यहाँ पे अंधेरा भी होने वाला है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा सा आपके साथ और गपशप लगा लेता हूँ वीज़ाज़ के रिलेटेड ही। एक और अपडेट आपको दे दूँ, वैसे तो मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियोज़ बनाऊँगा हर टॉपिक के रिलेटेड, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और UAE वीज़ा इसके अंदर इंक्लूड है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पहले यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा होता था, आज़ाद वीज़ा, ठीक है, अभी वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, उसका कंसेप्ट अब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ आना चाह रहे हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं है, फ़ायदे का नहीं है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट, इसके बारे में आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन के बारे में भी बता दिया और इसके अंदर मैंने आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। आपको फ्रीलांस वीज़ा की अपडेट दी मैंने और आपको विज़िट वीज़ा के बारे में बताया, पॉलिसीज़ के बारे में, और आपको जॉब सर्चिंग का, जॉब फाइंडिंग का प्रोसेस बताया। और इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा, बट आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट इन अ सेंस कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह का यूज़फुल कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। और लास्ट पे जो है मैं अपने रेस्टोरेंट की जो वीडियो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।